हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास पार्ट 5 हामिद खां। पिछले 2 वीडियो में इस पार्ट को हमने पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि लेखक एक बार पाकिस्तान के अंदर जाता है और वहाँ पर खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है, परंतु उसे इतनी गंदी और तंग गलियों में कहीं पर भी छाया तथा खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती है। इतने में उन्हें कहीं से भी रोटियों की सौंधी खुशबू आती है। अपने कदम उस ओर बढ़ाते हुए वह हामिद खां की दुकान में चले जाते हैं और वहाँ पर खाने के लिए पूछते हैं। हामिद खां उन्हें कहते हैं रोटी और सलाद मिलेगा आपको। तो ऐसा कहते हुए हामिद खां ने उनके एक बेंच की तरफ इशारा किया और लेखक वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान तकिए लगाकर खाटले पर बैठा रहता है। वह उनसे पूछता है कि आप हिंदुस्तानी हैं? तो वह उनको कहता है कि हाँ, एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है। इस बात को सुनते ही हामिद खां उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि आप एक मुसलमानी होटल में खाना पसंद करेंगे। इस बात को सुनते हुए लेखक कहते हैं हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान में अच्छी चाय और अच्छे नाश्ता के लिए भी मुसलमानी होटलों में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। जब लेखक ने ये बात उनको बोली तो उस बात पर हामिद खां को विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे गर्व के साथ बताया हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक ने हामिद खां को समझाया कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता, हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर रहते हैं, हमारे बीच में दंगे न के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां की दिल से इच्छा थी कि वह हमारे देश में आकर यहाँ पर जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वह इस चीज़ों को अपने आँखों से देख पाए और इन चीज़ों को महसूस कर पाए। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने फिर पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि आपकी इन बातों पे तो मुझे पूरी तरीके से यकीन है, परंतु मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आप एक हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कर सकता। उसकी नज़र में हम आतंकवादियों की औलादे हैं। हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ा है, यही हमारी नियति है। यहाँ पर जो भी मुसलमान होते हैं वह हिंदू और मुसलमान आपस में जो भी बात करते हैं उनमें इस तरीके से फ़ख्र से कोई भी हिंदू नहीं कहता कि मुसलमान हमारे भाई हैं और हम आपस में मिलकर रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को आतंकी समझा जाता है, इसलिए हमारे साथ कोई भी प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। मैं उनकी आवाज़ में उनकी जो बातें थी उनकी बातों में सच्चाई थी, इसलिए मैंने उनका नाम पूछ लिया। हामिद खां, वो चारपाई पर बैठे हैं, वो मेरे अब्बास हैं। हामिद खां ने कहा, मेरा नाम हामिद खां है और जो चारपाई पर सोए हुए हैं वह मेरे अब्बा जान हैं, मतलब मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सलाद अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्ची सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपा कर चलता है। किसी पर फ़ोन जमाकर और मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते हमें होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत
का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। उन्होंने हामिद खान ने लेखक से कहा कि आप इतनी ईमानदारी और इतनी लगन के साथ इतना विश्वास दिखाते हुए हमारे पास खाना खाने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपका पूरा तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपके खाने की कोई भी कमी नहीं रखेंगे। इसके साथ ही आगे के पार्ट को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।